and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121. Learn English through story translation. एक बहुत अच्छी कहानी है राजा का चित्र, जिसे हम करेंगे आज ट्रांसलेट। लेकिन इसके ट्रांसलेशन के पहले आपने अगर चैनल पर पहली बार ट्यून किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करती हैं और आशा करता हूँ कि सारे वीडियोस आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को भी काफी बेहतर कर रही होंगी। आइए करते हैं शुरुआत। राजा का चित्र के लिए आप कहेंगे द किंग्स पोर्ट्रेट। द किंग्स पोर्ट्रेट। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे कला से बहुत लगाव था। तो एक बार की बात है के लिए आप कहेंगे वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, कॉमा, एक राजा था, देयर वाज अ किंग जिसे कला से बहुत लगाव था के लिए आप कह सकते हैं who loved art. Once upon a time there was a king who loved art. राजा के एक पैर और एक आंख खराब थी, तो इसके लिए आप कहेंगे the king had one lame leg and one blind eye. So the king had one lame leg and one blind eye. खराब पैर के लिए आप लेम लेग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक आंख खराब थी मतलब एक आंख से जो राजा का एक आंख था वो खराब था, एक आंख से काना था, तो इसके लिए आप वन ब्लाइंड आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके बदले द किंग एन आई एंड अ लेग ऑफ द किंग वर फॉल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फॉल्टी जब आप कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एडेड इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड नहीं करेगा। कैजुअल कॉन्वर्सेशन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मल राइटिंग में वो मत कहिए। एक दिन उसने अपने दरबार में सभी बड़े चित्रकारों को बुलाया। वन डे उसने बुलाया ही, अब देखिए या तो आप कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कॉल्ड, लेकिन राजा है तो राजा सिर्फ बुलाता नहीं है, राजा समन करता है। समन करने का मतलब आदेश देता है कि आप हाजिर होइए, आप जरूर उस दिन उस टाइम पर राजमहल में हाजिर रहिए। सो द किंग समन्ड, और फिर कॉल्ड के बदले समन्ड सभी बड़े चित्रकारों को, ऑल द बिग पेंटर्स अपने दरबार में, to his court. One day he summoned all the big painters to his court. उसने आदेश दिया मेरा एक खूबसूरत चित्र बनाओ। He ordered, उसने आदेश दिया, he ordered, comma quotes, मेरा एक खूबसूरत चित्र बनाओ। तो इसके लिए आप कहेंगे पेंट, अच्छा कोट्स के अंदर जो भी पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। पेंट अ ब्यूटीफुल, पेंट बनाओ, चित्र बनाओ, एक खूबसूरत अ ब्यूटीफुल चित्र के लिए आप पोर्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, और मेरा ऑफ माइन। He ordered paint a beautiful portrait of mine. लेकिन चित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरी शारीरिक कमी ना दिखे और सच्चाई भी बनी रहे। लेकिन but the painting ऐसा होना चाहिए, has to be such, ऐसा होना चाहिए जो जिसमें मेरी शारीरिक कमी ना दिखे और सच्चाई भी बनी रहे। तो but the painting has to be such that it does not or it doesn't hide my flaws, और सच्चाई भी बनी रहे के लिए आप रहेंगे and must remain truthful. But the painting has to be such that it does not hide my flaws and must remain truthful. सभी चित्रकारों ने राजा के चित्र बनाने का प्रयास किया। All the painters, सभी चित्रकारों ने
प्रयास किया, tried, बनाने का, making, राजा के चित्र, the portrait of the king. All the painters tried making the portrait of the king. लेकिन उनके चित्रों में राजा को दोनों पैर और दोनों आंखों के साथ दिखाया गया। But दिखाया अब बट की जगह आप चाहें तो यहाँ पर however का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। But their paintings, और आप चाहें तो पेंटिंग्स के बदले यहाँ पोर्ट्रेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Showed दिखाया गया, but their paintings showed the king, राजा को दोनों पैर दोनों आंखों के साथ, with both legs and both eyes. But the paintings showed the king with both legs and both eyes. अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि but the king with both legs and eyes ऐसा कर दें? तो देखिए उसमें दोनों आंखों को दिखाया गया, ये हमें बहुत स्पेसिफिकली करना है क्योंकि जो थॉट है वो ये है कि दोनों आंखें थी नहीं लेकिन फिर भी दिखाया गया, तो इस वजह से बोथ आइज कहना यहाँ पर जरूरी है, जस्ट लाइक बोथ लेग्स। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, तो इसके लिए आप कहेंगे राजा द किंग बहुत दुख हुआ, became very sad, यह देखकर, to see this. The king became very sad to see this. The king became very sad to see this. उसने कहा मैंने तुमसे असत्य चित्र बनाना नहीं मांगा था। He said मैंने तुमसे असत्य चित्र नहीं मांगा था। I did not ask for, मैंने नहीं मांगा था, I did not ask for असत्य चित्र, or a false portrait, comma, full stop or quotes band. I did not ask for a false portrait. सच्चाई को झूठ से ढकने की जरूरत नहीं है। There is no need to hide the truth, झूठ से, with a lie. There is no need to hide the truth with a lie. इस डर से कि राजा को खुश करना मुश्किल है, कई चित्रकारों ने काम करने से मना कर दिया। इस डर से, with the fear, राजा को खुश करना मुश्किल है, with the fear that making the king happy is difficult, कई चित्रकारों ने काम करने से मना कर दिया। Many painters, कई चित्रकारों ने, पेनर्स हो गया ये, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। Many painters मना कर दिया, refused काम करने से, to work. With the fear that making the king happy is difficult, many painters refused to work. तभी एक युवा चित्रकार सामने आया। Then एक युवा चित्रकार, a young painter, सामने आया के लिए आप कह सकते हैं came forward या फिर stepped forward. So came forward. Then a young painter came forward. उसने कहा महाराज मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और सच्चाई को भी नहीं छुपाऊंगा। He said, comma, महाराज, your majesty, कामा और मैजेस्टी, क्योंकि आप जब किसी को एड्रेस करने के लिए महाराज जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर माय लॉर्ड जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका पहला लेटर कैपिटलाइज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो योर मैजेस्टी, कामा, और उसके बाद मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आई विल फुलफिल, मैं पूरी करूंगा, आई विल फुलफिल आपकी इच्छा, योर विश, और सच्चाई को भी नहीं छुपाऊंगा, एंड will not hide the truth. He said, Your Majesty, I will fulfill your wish and will not hide the truth. देखिए ये कितना लेंथी सेंटेंस लग रहा था, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब आपने ट्रांसलेट किया तो कितना आसानी से हो गया ये। राजा ने उसे आदेश दिया कि वो अपना काम शुरू करे। The
किंग, राजा ने, एक ही राजा होता है तो इस वजह से द किंग आदेश दिया, ऑर्डर्ड कि वो अपना काम शुरू करे, दैट ही स्टार्टेड विथ हिज, किंग ऑर्डर्ड दैट ही स्टार्टेड विथ हिज वर्क। आप चाहें तो इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो कह सकते हैं किंग ऑर्डर्ड हिम टू स्टार्ट, अपना काम के लिए आप कह सकते हैं हिज वर्क। दोनों का मतलब सेम निकल कर आता है। जो पहला वाला था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये तो काफी आसान है। किंग ऑर्डर्ड हिम टू स्टार्ट हिज वर्क। युवा चित्रकार ने कई दिनों तक मेहनत की। द पेंटर यंग पेंटर मेहनत की, वर्कड हार्ड, कई दिनों तक, फॉर मेनी डेज या फिर फॉर सेवरल डेज, दोनों ही सही हैं। आप चाहें तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में उसने चित्र राजा को प्रस्तुत किया। अंत में के लिए यहाँ पे आप फाइनली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एट लास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। फाइनली मेरे हिसाब से एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस है, क्योंकि ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है उसमें फाइनल स्टेप है। उसने चित्र राजा को प्रस्तुत किया, ही प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, सो ही प्रेजेंटेड चित्र, द पोर्ट्रेट, राजा को, टू द किंग। Finally, he presented the portrait to the king. चित्र को देखकर राजा और दरबार में सभी चकित रह गए। Seeing the portrait, राजा और दरबार में सभी चकित रह गए। Seeing the portrait, king and, अच्छा यहाँ पर king को कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, तो the king और दरबार में सभी and everyone else in the court were amazed. आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं द किंग एंड एवरीवन एल्स इन द कोर्ट वर अमेज्ड टू सी द पोर्ट्रेट। ये भी तरीका सही है, दोनों का मतलब सेम ही निकल कर आता है, खाली प्लेसमेंट का कहीं हमने पहले कर दिया, कहीं बाद में कर दिया। उसने राजा को शिकार करते हुए घोड़े पर दिखाया था। उसने दिखाया था, ही शोड, राजा को, द किंग, अब क्या करते हुए, शिकार करते हुए, हंटिंग, ही शोड द किंग हंटिंग, और घोड़े पर, while riding a horse. He showed the king hunting while riding a horse. राजा का एक पैर घोड़े की ओर छिपा हुआ था, जिससे केवल उनका अच्छा पैर दिख रहा था। तो one of the king's legs, राजा का एक पैर घोड़े की ओर छिपा हुआ था, was hidden behind the horse. One of the king's legs was hidden behind the horse. इससे केवल उनका अच्छा पैर दिख रहा था। Showing only the good leg. One of the king's legs was hidden behind the horse, showing only the good leg. One of the king's legs was hidden behind the horse, showing only the good leg. अब ये देखिए, one of the king's legs, ये यहाँ पर legs दिखा और इसके ठीक पर हमने was का इस्तेमाल किया, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत one से हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका verb रहेगा प्लूरल रहेगा। शिकार करते हुए राजा की एक आंख बंद थी, जिससे उसकी दूसरी आंख का दोष छिप गया। शिकार करते हुए, तो आप कह सकते हैं while aiming during the hunt या फिर while hunting, दोनों ही सही, while aiming during the hunt या फिर while hunting। राजा का एक आंख बंद था, तो इसके लिए आप पहले यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर से लिखेंगे one of the king's eyes was closed, जिससे उनकी दूसरी आंख छिप गई थी, तो इसके लिए आप यहाँ कह सकते हैं hiding, अब his blind eye. While hunting, one of the king's eyes was closed, hiding his blind eye. इस तरह चित्र ने न केवल राजा की खामियों को छिपाया, बल्कि उसे एक वीर और साहसी शासक के रूप में दिखाया। इस तरह, this way,
कॉमा चित्र में, द पेंटिंग ना केवल के लिए आप कहेंगे नॉट ओनली छिपाया, हाइड का मतलब होता है छिपाना, पास्ट में जाकर ये हिड हो जाता है, तो नॉट ओनली हिड राजा की खामियों को, द किंग्स खामियों के लिए आप फ्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वे द पेंटिंग नॉट ओनली हिड द किंग्स फ्लॉज बल्कि बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ आप हमेशा बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। दिखाया, डिपिक्टेड एज अ डिपिक्ट का मतलब होता है दिखाना, हिम उसे, एक वीर, एज अ ब्रेव एंड साहसी के लिए आप करेजियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड करेजियस शासक के लिए आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है। दिस वे द पेंटिंग नॉट ओनली हिड द किंग्स फ्लॉज बट आल्सो डिपिक्टेड हिम एज अ ब्रेव एंड करेजियस रूलर। राजा ने युवा चित्रकार को बहुत इनाम दिया। द किंग, अब इनाम देने के लिए आप रिवॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो रिवॉर्डेड द यंग पेंटर, और बहुत इनाम दिया के लिए आप जेनरसली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनरसली, द किंग रिवॉर्डेड द यंग पेंटर जेनरसली। द किंग रिवॉर्डेड द यंग पेंटर जेनरसली। राजा ने कहा तुमने कला और सच्चाई दोनों को बखूबी दिखाया है। द किंग सेड, कॉमा कोट्स, तुमने कला और सच्चाई दोनों को बखूबी दिखाया है। यू हैव, अब देखिए बखूबी निभाने के लिए आप रिस्पेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू हैव रिस्पेक्टेड बोथ द आर्ट एज वेल एज द, सच्चाई के लिए आप ट्रूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप कोट्स वन, द किंग सेड यू हैव रिस्पेक्टेड बोथ द आर्ट एज वेल एज द ट्रूथ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि the story teaches us, this story teaches us that हमें अपनाना चाहिए, we should adopt, अपनाने के लिए आप adopt का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव दृष्टिकोण के लिए आप पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पर्सपेक्टिव, और हर स्थिति में, इन एवरी सिचुएशन। Story teaches us that we should adopt a positive perspective in every situation. तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कहानी जरूर लिखिएगा कमेंट में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये सब चीजें जरूर कर दीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके लिए फ्री है, लेकिन हम भी करती हैं काफी इनकरेज। मिलते हैं जल्दी।